Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, we are going to start our chapter number 14. Okay, the name of this chapter is Let's Sing and Dance. Okay, ये नाम तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है कि आ जाओ साथ में मिलकर डांस करते हैं और सिंगिंग करते हैं। बट ये जो चैप्टर है आपका ये पोएम के फॉर्म में है, ठीक है। और ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आपको पहली बात तो ये पोएम के फॉर्म में है, ठीक है। आप इसमें देखो किस तरीके से टीम वर्क कितना जरूरी है लाइफ में। टीम वर्क का क्या मतलब होता है? जब आप साथ में मिलकर काम करते हो, ठीक है। तो इस पोएम से आप लोगों को ये लेसन मिलता है कि किस तरीके से हमें टीम वर्क पे काम करना चाहिए। तो एक्साइटेड हो ये चैप्टर पढ़ने के लिए? तो चलो आ जाओ मेरे साथ ये चैप्टर पढ़ना शुरू करो। और सबसे पहले अपने इंग्लिश की बुक ओपन करो और चैप्टर नंबर 14 ओपन करो। आ जाओ। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 14 ओपन कर लिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो लेट्स सिंग एंड डांस। तो चलो आ जाओ। ये देखो यहाँ पे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं बिल्कुल आप लोगों की तरह। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये आपस में गाना गा रहे हैं और डांस कर रहे हैं। तो चलो आ जाओ ये पोएम पढ़ना शुरू करते हैं। टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क। तो पहला लाइन क्या है कि अगर आप टीम वर्क में काम करते हो तो जो भी आपका ड्रीम है आप उसे पूरा कर सकते हो, ठीक है। देखो टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क। अगर आप सारे बच्चे एक दूसरे की हेल्प करोगे तो आप जो ख्वाब देखते हो, जो ड्रीम देखते हो आप लोग, यू कैन कंप्लीट देम। देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन। टीम वर्क एवरीवन, ठीक है। तो जब आप लोगों का ड्रीम वर्क पूरा हो जाएगा तो आप लोग कितने खुश होगे? जो आप चाहते थे वो हो गया। तो जब आप ये खुशी एक्सपेक्ट करोगे, एक्सप्रेस करोगे सब लोगों के साथ, तब आप लोग देखोगे कि हाँ टीम वर्क कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द होप, बट इफ नोबडी पासेस देन नोबडी शूट्स। जैसा कि टीम वर्क का पहला एग्जाम्पल क्या था? पहला एग्जाम्पल पोएट ने हमारे साथ इस चैप्टर में ये दिया है कि अगर आप एक दूसरे की हेल्प करते हो, टीम वर्क करते हो, तो जो भी आप काम करना चाहते हो आप उस काम में सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। तो जब आप काम में सक्सेसफुल हो जाओगे तो जिन जिन लोगों ने आपकी हेल्प की है आप सब लोग भी खुश हो जाओगे, ठीक है। तो कितना अच्छा लगेगा कि फाइनली हम जो चाहते थे वो हो गया। फिर दूसरा एग्जाम्पल पोएट क्या दे रहे हैं? बास्केटबॉल। आप लोग बास्केटबॉल खेलते हो, बास्केटबॉल देखा तो देखा ना, जब कोई बॉल फेंकता है, ठीक है, तो वो नेट के ऊपर से क्रॉस कर जाता है, ठीक है। तो टीम वर्क है। बास्केटबॉल खेलने के लिए आपको टीम चाहिए। 10 या 11 प्लेयर्स होते हैं। सपोज करो अगर 10 या 11 प्लेयर्स हो ही ना, सिर्फ एक प्लेयर हो, ठीक है, तो क्या आप टीम वर्क, तो क्या आप बास्केटबॉल खेल पाओगे? बिल्कुल नहीं खेल पाओगे, ठीक है। और मान लो अगर 10 या 11 प्लेयर्स हैं भी, लेकिन उनमें से कोई भी प्लेयर एक दूसरे के ऊपर वो पास कर ही नहीं रहा है बॉल, क्या तब भी आप लोग खेल पाओगे बास्केटबॉल? बिल्कुल नहीं खेल पाओगे। तो इसलिए देखा, बास्केटबॉल खेलने के लिए भी आपका टीम वर्क होना चाहिए। एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन इफ नोबडी वांट्स टू पास द बैटन। आई होप माय डियर स्टूडेंट आप सब लोग रिले रेस के बारे में जानते हो। रेस का मतलब क्या होता है? दौड़ना। रिले रेस का मतलब क्या होता है? रिले रेस में अगर 2 बच्चे अभी दौड़ रहे हैं तो कुछ बच्चे कुछ डिस्टेंस पे खड़े होते हैं, वो 2 बच्चे दौड़ के आएंगे, उनके हाथ में एक स्टिक होगा। बैटन का मतलब एक पतली सी स्टिक होगी। वो क्या करेंगे? तो दौड़ते हुए उन 2 बच्चों के पास आएंगे, उन्हें वो स्टिक पकड़ाएंगे, फिर वो बच्चे दौड़ना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से वो रेस होता है, इसको हम रिले रेस कहते हैं। सपोज करो रिले रेस में, जैसा मैंने अभी बताया, वो 2 बच्चे आए, उन्होंने स्टिक उन बच्चों के हाथ में दिया। सपोज करो उन बच्चों ने स्टिक ही नहीं दिया, तो क्या ये रिले रेस हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आप तो टीम वर्क कर ही नहीं रहे हो। वी वेर द पार्ट दैट मेक अप द होल एंड वी हैव गॉट आवर आईज ऑन ए कॉमन गोल, ठीक है। तो इसीलिए हम सारे ह्यूमन बींग्स इन सब का पार्ट है। देखो, चाहे आप रिले रेस खेल रहे हो, चाहे आप बास्केटबॉल खेल रहे हो, चाहे आप अपना ड्रीम वर्क पूरा कर रहे हो, सब तो ह्यूमंस ही कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम सारे ह्यूमंस एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या हम अपने अचीवमेंट्स को अचीव कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम सब लोगों को टीम वर्क करना चाहिए और हमारी जो नजरें हैं वो हमेशा हमारे गोल पे होना चाहिए। जैसे मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, मुझे चैप्टर पढ़ना है अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। समटाइम इट कैन बी अ बिग प्लस when a you or a me becomes an us। इसीलिए कभी कभी आप देखते हो ये एक बड़ा सा प्लस बन जाता है जब आप और मैं प्लस होकर अस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ना बड़ा सा प्लस, है ना। तो देखा आपने, इस पोएम को लिखा है आपके जैन निग्रो ने, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा टीम वर्क कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना।
चलो आ जाओ, कौन कौन से वो वर्ड्स हैं जो हमने इस चैप्टर में देखे हैं। हुप और सर्कुलर फिगर। हुप का मतलब कि एक सर्कुलर फिगर है जो बास्केटबॉल खेलते टाइम वो नेट्स वगैरह में होता है। बैटॉन अ थिन स्टिक। बैटॉन का मतलब एक पतली सी स्टिक होती है जो रिले रेस में पास ऑन किया जाता है। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल इन आवर चैप्टर। नाउ कम विद मी एंड लेट्स कंप्लीट द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल ऑल रिक्वायर टीम वर्क। डू यू थिंक टीम वर्क इज रिक्वायर्ड इन अ फैमिली? जैसे अभी आप लोगों ने पोएम में देखा था बास्केटबॉल और रिले रेस, ठीक है, जैसे बास्केटबॉल और रिले रेस में टीम वर्क चाहिए, उसी तरीके से चाहे आप क्रिकेट खेलो, चाहे आप फुटबॉल खेलो, चाहे बास्केटबॉल खेलो, तीनों गेम्स में क्या होता है, तीनों के तीनों गेम्स में आपको टीम वर्क चाहिए। तो आप मुझे ये बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हमारी फैमिली में भी टीम वर्क होता है? बिल्कुल होता है, यस, टीम वर्क इज रिक्वायर्ड इन अ फैमिली। तो इसका आंसर क्या है? यस यस, टीम वर्क इज रिक्वायर्ड इन अ फैमिली। ठीक है, चलो अब दूसरा क्या है? डू यू थिंक एनिमल्स ऑल्सो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टीम वर्क? बिल्कुल, हाँ, एनिमल्स भी समझते हैं। और बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? बेस्ट एग्जाम्पल है आपका आंट। ठीक है, चलो, यस, तो इसका आंसर होगा यस, एनिमल्स ऑल्सो अंडरस्टैंड। ठीक है, यस, एनिमल्स ऑल्सो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टीम वर्क। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टीम वर्क इन योर फैमिली। आपको अपनी फैमिली में टीम वर्क का एग्जाम्पल देना है। तो सबसे बेस्ट इसका एग्जाम्पल है खाना बनाना। जब आपकी मम्मी किचन में खाना बनाती है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए ना। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल, ये तो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप चाहो तो कोई और भी एग्जाम्पल दे सकते हो टीम वर्क का आपकी फैमिली में। ठीक है, किचन वर्क, ठीक है, आप किचन वर्क में अपने पेरेंट्स का हेल्प कर सकते हो, अपनी मम्मी का। ओके माय डियर स्टूडेंट, नाउ दिस इज आवर ग्रामर सेक्शन। अब हमें यहाँ क्या करना है, चलो देख लेते हैं। You have learned that we use a before the words that begin with a consonant sound and we use an before the words that begin with a vowel sound. Okay, आप सब लोगों को पता है हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स में, हमारे इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स हैं, है ना माय डियर स्टूडेंट्स? कितने अल्फाबेट्स हैं? 26 अल्फाबेट्स हैं, जिसमें से 5 क्या है? वॉवल्स हैं, ठीक है, और 21 क्या है? कॉन्सोनेंट है ना? अच्छा, आप लोगों ने ए, एन और द भी पढ़ा है। आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि ए यूज होता है कॉन्सोनेंट के साथ, एन यूज होता है वोवेल्स के साथ। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं जो होते तो वोवेल है या कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब आप उन्हें अलग करके पढ़ते हो तो वो कैसा साउंड क्रिएट करते हैं? वो साउंड, जैसे वॉवेल है वो साउंड क्रिएट करेगा कॉन्सोनेंट का, कॉन्सोनेंट है तो वो साउंड क्रिएट करेगा वॉवेल का। ठीक है, तो चलो आ जाओ, हम लोगों को यही यहाँ पे देखना है। ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, यहाँ पर हमें ए और एन फिल करना है। तो चलो, पहला क्या है? डैश यूनिफॉर्म। वैसे ये जो स्पेलिंग है ये यू से स्टार्ट हो रहा है, UNIFORM। यू क्या है? हमारा वॉवेल है, लेकिन जब आप इसका प्रोनाउंसिएशन करते हो, ठीक है, जब आप इसको बोलते हो ना, तो ये साउंड आता है यू, ये चीज। ठीक है, और वाई क्या है? वाई आपका कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे एन यूनिफॉर्म नहीं होगा, यहाँ पे ए यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, देखो स्पेलिंग तो स्टार्ट हो रही है वॉवेल से, लेकिन साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट का। तो जहां पे भी कॉन्सोनेंट साउंड आता है वहीं पे तो हम ए यूज करते हैं, और जहां पे वॉवेल साउंड आता है हम वहां पे एन यूज करते हैं। ठीक है, तो देखा आप लोगों ने, यहाँ पे आप ए यूज करोगे, ए यूनिफॉर्म। डैश ईगल। ईगल, ई से ही है, ई क्या है? वॉवेल है, तो ये होगा एन ईगल। ये क्या है? बुक है, बी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो ए बुक। ओके, अब ये देखो, डैश आवर। एच, एच क्या है? कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब आप इसको बोलते हो तो साउंड आती है OUR आवर की। ठीक है, ओ क्या है? ओ तो आपका वॉवेल है, और साउंड क्या आ रही है? वॉवेल की आ रही है, तो यहां पर आपका आएगा एन आवर। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अब क्या है? डैश बॉय। बी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो ए बॉय। डैश वुमन। डब्ल्यू क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो ए वुमन। ठीक है, नाउ डैश बटरफ्लाई। बी कॉन्सोनेंट है, तो ए बटरफ्लाई। एस्ट्रोनट। ए क्या है? एस्ट्रोनट, वॉवेल है, तो एन एस्ट्रोनट। अब यहां पे देखो, ऑरेंज। ओ क्या है? वॉवेल है हमारा, तो एन ऑरेंज।
ठीक है, चलो नाउ एक्टिविटी टाइम। अब हमें यहाँ का क्या करना है देख लो। ड्रॉ अ पिक्चर इन योर नोटबुक टू शो टीम वर्क द वे यू अंडरस्टैंड इट। अब आप लोगों ने इस चैप्टर में टीम वर्क के बारे में पढ़ा है। आपको अपने नोटबुक में एक पिक्चर ड्रॉ करना है जिसमें आप ये बताओगे कि आप लोगों ने टीम वर्क का मतलब क्या समझा है। ठीक है, तो ये अभी आपका होमवर्क है। ओके, सो इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 14, okay, which is in the form of poem. Now what you have to do, just go thoroughly through this poem and complete the rest of the exercise. Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, my dear students, take very good care of yourself. Bye.